नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नवजोत सिद्धू के केस में रिव्यू पिटीशन को सुनाया गया और रिव्यू पिटीशन की जो ये वर्डिक्ट थी आज, उसमें नवजोत सिद्धू को 1 साल की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माने के तहत ये रिव्यू पिटीशन में वर्डिक्ट को सुनाया गया। और उसके तहत 1998 में गुरनाम सिंह व्यक्ति के साथ पटियाला में ये रोड इंसिडेंट हुआ, जहां पर नवजोत सिद्धू के द्वारा गुरनाम सिंह को उनके चेहरे पे, सिर पे घूंसे मारे गए और उसके तहत उनकी हत्या होगी और उनकी मृत्यु होगी। और ये 2018 में वर्डिक्ट आया। और जो ये 2018 में वर्डिक्ट आया था पंजाब और हरियाणा कोर्ट का, उसमें नवजोत सिद्धू को सज़ा सुनवाई गई। और ये सज़ा जो नवजोत सिद्धू के खिलाफ सुनवाई गई ये काफ़ी कम थी। और उसके बाद गुरनाम सिंह के फैमिली के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में और एपेक्स कोर्ट में इस रिव्यू पिटीशन को दायर किया गया। और उसके बाद इसमें छानबीन की गई और इस केस में जो भी प्रोमिनेंट विटनेस थे और उसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे, जो डॉक्टर के विटनेस थे, उनका भी संज्ञान लिया गया। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसे भी इसमें कलेक्ट किया गया और साथ में डॉक्टर की रिपोर्ट को भी एग्जामिनेशन किया गया। और उसके बाद इसमें तथ्यों को खंगाला गया और उसके बाद 2018 के बाद इसमें रिव्यू पिटीशन को डाला गया। और उसके तहत नवजोत सिद्धू के केस में जो उनके खिलाफ एफआईआर हुई, उसमें जो आईपीसी की धारा लगी वो 34 थी, 304 डबल ए थी। और उसके तहत 323 आईपीसी की धारा उनके ऊपर लगवाई गई जिस टाइम ये एफआईआर उनके खिलाफ की गई। और नवजोत सिद्धू के खिलाफ एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और ट्रायल हुआ। ट्रायल होने के उपरांत जो सेक्शन उसमें जब एविडेंस को कलेक्ट किया गया और वर्डिक्ट हुआ तो उसमें कहा गया कि ये मर्डर नहीं है और ये दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कल्पेबल होमोसाइड नॉट इंक्लूडेड टू द मर्डर। और मर्डर की डेफिनेशन और कल्पेबल होमोसाइड की डेफिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। और उसके तहत इसमें इस वर्डिक्ट के दौरान और ट्रायल के दौरान कहा गया कि जो ये गुरनाम सिंह की हत्या हुई, उनकी हत्या इस वजह से हुई कि उनके ऊपर ब्लो लगे, पर लेकिन उनकी हत्या एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जिसे कह सकते हैं कि आप एक कार्डिक अटैक की तरह उनके खिलाफ ये गुरनाम सिंह की ये हत्या हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये चीज़ें सामने आई और आप बोल सकते हैं इसको स्टबर्न हेमरेज, इसे ब्रेन का हेमरेज भी आप कह सकते हैं। और इसमें जस्टिस
AM खानविलकर और उनके सहयोगी संजय के द्वारा इस रिव्यू पिटीशन को खंगाला गया और देखा गया, तथ्य को कलेक्ट किया गया और उसके बाद इन्हें 1 साल की सज़ा की एक्सटेंशन दी गई और उस सज़ा के एक्सटेंशन के साथ साथ इसमें 1000 रुपये का फ़ाइन भी उनके खिलाफ मुकम्मल किया गया। और नवजोत सिद्धू का आप यदि इतिहास देखेंगे तो वो एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर रहे। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में भी आए और उसके बाद उनके द्वारा ये जो 1988 में ये रोड एक्सीडेंट या रोड में ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ और उनके द्वारा गुरनाम सिंह को उनके पंजों के द्वारा ब्लो दिए गए और उसके बाद उनकी हत्या हुई। पर लेकिन जब एविडेंस को कलेक्ट किया गया पर वहाँ पर कोई भी इस तरह का तथ्य सामने नहीं आया कि जहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सिद्धू का मर्डर सिद्धू के द्वारा गुरनाम सिंह का मर्डर किया गया और इस मर्डर के तहत इन्हें ये रिलैक्स